प्यारे दोस्तों, रमज़ान बरकत और रहमत का महीना है जिसमें मुसलमान रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत और तक़वा में इजाफ़ा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ किए गए? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ इस उम्मत के लिए हैं? आप पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़े रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका सबसे मुनफरिद था? आखिर वो किस तरह रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ख़ास रोज़ा किया था और ये आम रोज़ों से कैसे मुख्तलिफ था? क्या हर उम्मत के रोज़े रमज़ान की तरह 30 दिन के होते थे? उनमें कोई फ़र्क था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोज़े रखने का हुक्म मिला था? क्या आप जानते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोज़ा रखती थी? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम है? इसका कोई और मकसद भी है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में सबसे पहले कुरान कब और कहाँ नाजिल हुआ? रमज़ान के महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूद और नसार ईसाई भी रोज़े रखते थे, लेकिन उनका तरीका क्या था? उन तमाम सवालात के जवाबात अब इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरत अल बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, ए ईमान वाल, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। लिहाजा हमें इस महीने का एहतराम करना चाहिए और पाबंदी के साथ रोज़े रखने चाहिए। दोस्तों, रमज़ान में जब कोई रोज़ादार रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला के हुक्म को मानकर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला इस रोज़ादार को सब्र का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और सबसे गरीब इंसान को भी अल्लाह की नेमतें नसीब होती हैं। इसी वजह से इस महीने को शेर मुवासा यानी रिज़्क में इजाफे का महीना भी कहा जाता है। हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर पर हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो खाने पीने से राका रहता है। तारीख़ी और मजहबी हवाले से रोज़े का पस मंज़र। अगर हम तारीख़ी और मजहबी हवाले से देखें तो हमें मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने का आगाज़ हो चुका था। रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे। ये भी कहा जाता है कि वो उन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के तौर पर रखते थे। इस तरह वो पूरे साल में 36 दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़े रखे जाते थे। ये वही तारीखें हैं जब चांद मुकम्मल और रोशन होता है, जिसे हम 14वें का चांद भी कहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे, वो भी उन्हीं 3 तारीखों पर। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन रोज़ों को तूफ़ान नूह से नजात पाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका सबसे मुनफरिद था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे, यानी वो पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोज़े रखते थे, 3 दिन महीने के आगाज़ में, 3 दिन दरमियान में और 3 दिन आखिर में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह हर महीने 3 दिन रोज़ा रखते थे, लेकिन बाज़ रवायात में आता है कि वो पूरे महीने रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका सबसे मुख्तलिफ था। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने उन्हें मुसलसल 3 महीने तक रोज़े रखने का हुक्म दिया था, ताकि वो अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर सके। लेकिन जब 3 महीने मुकम्मल हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए तैयार हुए, तो उन्हें ख्याल आया कि वो इतने लंबे रोज़ों के बाद अल्लाह से मुलाकात करेंगे और उनके मुंह की बो नापसंदीदा होगी। चुनांचे उन्होंने एक दरख्त की शाख से मिसवाक कर ली, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हुक्म में तब्दीली करने की वजह से उन्हें मज़ीद
10 दिन रोजे रखने का हुक्म दिया। हजरत मरियम अलैहा अस्सलाम के रोजे का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। हजरत मरियम अलैहा अस्सलाम खामोशी का रोजा रखती थी, यानी किसी से गुफ्तगू ना करना। क्या पिछली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज थे? कुरान मजीद की सूरत अल बकरा की आयत 183 में ये वाज़े कर दिया गया कि हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया किराम अलैहिम अस्सलाम और फिर इमाम अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर उम्मत को रोज़ों का हुक्म दिया गया था। लेकिन पिछली उम्मतों के रोज़े रमज़ान के रोज़ों की तरह नहीं थे। ये रोज़े उनके हालात और ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ मुद्दतों के लिए फ़र्ज़ किए गए थे। रमज़ान अल मुबारक के रोज़े पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ नहीं थे, बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज़ किए गए। यहूदी और ईसाई भी रोज़ा रखते थे। ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम यौम आशूरा का रोज़ा वो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, इस दिन हमारे रब ने हमें फ़िरौन से नजात दी थी और इसी दिन हमारे रब ने समंदर में रास्ता बनाकर हमें दरिया नील के पार किया था। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुमसे ज़्यादा इसके हक़दार हैं। फिर मुसलमानों को भी 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। साइंस के मुताबिक रोज़े के फ़ायदे: दिल और दिमाग के लिए मुफीद, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, मोटापा कम होता है, जिस्मानी ताकत और हड्डियां मजबूत होती हैं, निज़ाम हाज़मा डाइजेशन बेहतर होता है, फेफड़े साफ होते हैं, जहरीले मादे जिस्म से निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें पूरे रमज़ान के रोज़े रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।